अब बात वीर सावरकर पर मचे घमासान की करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के सावरकर पर दिए बयान पर निशाना साधा। ओवैसी ने संघ प्रमुख पर झूठ बोलने और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। ओवैसी ने दावा किया कि संघ और बीजेपी सावरकर को राष्ट्रपिता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आरएसएस के सरसंघचालक हैं जनाब मोहन भागवत, वो हमेशा आधा सच और पूरी झूठ बोलते हो। क्या मोहन भागवत साहब इस बात को भी डिनाई कर देंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या हिंदू महासभा का फाइनेंशियल विंग ने किया, जो दामोदर सावरकर के मातहत काम करता था। ये लोग आज हिस्ट्री को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं और एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन हटाकर सावरकर को फादर ऑफ द नेशन बना देंगे लोग। जो महात्मा गांधी के मर्डर ट्रायल में एक्यूज था और जस्टिस जीवनलाल कपूर की कमीशन ऑफ इंक्वायरी में उनको कॉम्प्लिसिट करार दिया गया। कितनी मिसालें देंगे हम? और ये तो झूठ बोल रहे हैं सब इसके बारे में। क्या बात है? क्या मजाक है ये कि उस जमाने में तो अगर वो मोहन भागवत अगर पढ़ेंगे, महात्मा गांधी का एफआईआर जो था हत्या का, वो पूरा उर्दू में लिखा गया था। तो क्या कहेंगे फिर? उर्दू में लिखा गया तो क्या बात कर रहे हैं? वो तारीख नहीं पढ़ते, अगर पढ़ के नहीं बोल रहे हैं या नहीं जानते हैं तो हम तो जानते हैं ना। महात्मा गांधी की हत्या का जो एफआईआर था उर्दू में था। और सावरकर की उर्दू के बारे में क्या बोलते थे सावरकर? उर्दू को तो सब हिंदुओं ने, हर मजहब के लोगों ने उसको प्रमोट किया। सावरकर तो उर्दू के भी खिलाफ थे, वो तो रिकॉर्डेड फैक्ट है। ओवैसी ने ऐसा क्यों कहा? उन्हें सावरकर के नाम से इतनी चिढ़ क्यों है? इसके लिए आपको संघ प्रमुख मोहन भागवत की बात सुननी जरूरी है। भागवत ने वीर सावरकर पर एक किताब के विमोचन पर कई नई बातें बताई। बंटवारे को लेकर, सावरकर की सोच से लेकर उनके उर्दू प्रेम की कहानी सुनाई। बस यही बात ओवैसी को नागवार गुजरी। रत्नागिरी में उन्होंने सामाजिक समरसता के लिए जो काम किया, डॉक्टर अंबेडकर उनको अप्रिशिएट करते थे। उस समय जो तथाकथित उच्च जातियों के प्रमुख थे, यानी धुरीण थे और सक्रिय थे समाज में, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने सबसे अच्छा मत सावरकर जी के बारे में व्यक्त किया है। उनके संबंध भी थे। ऐसे व्यक्तित्व को, यानी क्षुद्र दृष्टि रही, क्षुद्र बुद्धि रही तो क्या कहना, वो तो किसी को भी नीचे उतारने में। उस समय के लोग एकदम गहरे और ऊंचे लोग हैं। उनके मतभेद स्वाभाविक मतभेद है। गांधी जी के और सावरकर जी के मतभेद तो जग जाहिर है। कोई ये सिद्ध करने का प्रयास बिल्कुल न करे उनके मत समान थे, ऐसा नहीं है। परंतु गांधी जी की सावरकर जी के बारे में भावना और सावरकर जी की गांधी जी के बारे में भावना एक समान क्षेत्र में प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, सर्वस्व समर्पण करके काम करने वाले कार्यकर्ताओं की आपस में जो होती है वैसी ही थी। गांधी जी का स्वास्थ्य खराब हुआ, चिंतित हो गया सारा देश। सावरकर जी ने वक्तव्य दिया कि गांधी जी जैसा महापुरुष, उसको इसकी आवश्यकता बहुत है देश में, उनके स्वास्थ्य को ठीक रहना चाहिए, रखना चाहिए। और गांधी जी को हमारी विनती है कि अपने स्वास्थ्य को संभाल कर वो काम करें। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राष्ट्रवादी वीर सावरकर पर विचारधारा की वजह से सवाल उठाने पर एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि सावरकर के साथ हुए गलत को सही कहने का यही ठीक वक्त है। ये बात भी ओवैसी को नागवार गुजर गई और उन्होंने राजनाथ सिंह को ठाकुर नेता के दायरे में बांध दिया। रक्षा मंत्री पर झूठ बोलने का आरोप तक लगा दिया। आप खुद सोचिए कि देश को आजाद कराने का उनका इरादा कितना मजबूत रहा होगा कि अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें एक नहीं बल्कि दो बार आजीवन कारावास की सजा दी थी। ऐसे प्रखर राष्ट्रवादी और देशभक्त के ऊपर सवालिया निशान लगाने की कुछ लोगों की विशेष विचारधारा से प्रभावित होने के कारण की जाती है। इतने महान विचारक और क्रांतिकारी की विरासत के साथ किए गए गलत को
सही करने का केवल और केवल यही तरीका है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। हमारे लिए सावरकर विचार है भारत के साहस का, हमारे लिए सावरकर विचार है भारत के सम्मान का, भारत के स्वाभिमान का। सावरकर विचार है हमारे सामर्थ्य का, सावरकर विचार है संयम का, और सावरकर विचार है भारत के सनातन का, वह सनातन जो नित्य नूतन है और चिर पुरातन है। राजनाथ सिंह यकीनन बीजेपी से उनका ताल्लुक है, संघ से उनका ताल्लुक रहा है और अभी भी है, मगर वो उनका जो एक परसेप्शन है अपोजिशन लीडर में कि भाई तो थोड़ा सुलझावा ठाकुर लीडर है ये, मगर अब तो झूठ बोल दिए, अब तो सुलझी भी बात नहीं कर रहे। महात्मा गांधी तो ये कहते थे कि जेल को जाना एक नॉन वायलेंट का रास्ता है, जेल को जाना, और वो शख्स माफीनामा लिखता है अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों से माफीनामा लिखते सावरकर। दूसरे क्यों नहीं लिखे जो काला पानी में थे? काला पानी में जाने के 8 महीने के अंदर सावरकर माफीनामा लिख दिए। तो राजनाथ सिंह इतनी झूठ क्यों बोल रहे हैं? इनके इस बयान के बाद तो उनको कोई सुलझावा नहीं मानेगा अभी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।